गुड डे टू ऑल। आज फिर आपके लिए मैं कुछ मोनोपोली कंपनीज के डिटेल्स लेकर आया हूं। व्हेन द सिचुएशन इज वोलेटाइल, जैसा कि अभी पिछले 2 महीने से चीजें चल रही हैं, तो दिस इज गुड टाइम टू पिक सम एक्सीलेंट शेयर्स जिनकी फ्यूचर पॉसिबिलिटी बहुत ही अच्छी है, बट इन पास्ट आप परचेज नहीं कर पाए थे ड्यू टू हायर प्राइस। तो अभी इन सब टाइम पे बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, जिसमें कि आप इन शेयर को आई कर सकते हैं और फिर इसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो होल पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग दिस मोनोपोली शेयर्स इज ओनली दैट, यह एजुकेशनल पर्पस के लिए ही वीडियो बना रहा हूं मैं, सो दैट कि आपको पता रहे कि मार्केट में ये जो बड़े बिग शेयर्स हैं इनकी प्राइस कहां तक नीचे जा चुकी है। एंड इफ इट फिट्स इन योर पोर्टफोलियो और इफ इन योर स्टाइल, देन डेफिनेटली यू कैन टेक अ कॉल कि इसका क्या करना है आपको। तो चलिए विदाउट लूजिंग टाइम अभी मोनोपोली के 10 शेयर्स के बारे में हम समझते हैं। तो फर्स्ट इन द लिस्ट इज आईआरसीटीसी। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन रेलवे ऑपरेटिंग पैन इंडिया, और जब इनके टिकटिंग की बात आती है तो आईआरसीटीसी इज द प्लेस हु आर डूइंग 100% टिकट बुकिंग फॉर इंडियन रेलवे, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ। कहीं भी आपको जाना है और टिकट चाहिए, वो चाहे वंदे भारत हो या फिर नॉर्मल एक्सप्रेस की हो या किसी भी तरीके की, तो आपको आईआरसीटी से ही बुक करना पड़ता है। और इनकी 100% मोनोपोली है अपने सेक्टर में। टिकटिंग के अलावा भी अगर हम बॉटल्ड वाटर की बात करें तो पैन इंडिया अगर जितनी भी बॉटल्स वाटर के सेल होते हैं वो सब इनका रेल नीर अपना ब्रांड है, वही सेल करते हैं। तो यहां पे भी इनकी मोनोपोली है। कैटरिंग की बात करें तो कैटरिंग में भी ऑलमोस्ट 90 to 95, 98% हम बोल सकते हैं कि इन हाउस दे आर डूइंग ऑल दिस सर्विसेज। तो एक तरीके से देखें तो आईआरसीटीसी का अपने सेगमेंट में बिल्कुल मोनोपोली है, बिकॉज दे गॉट एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट लाइसेंस। तो किसी भी प्राइवेट प्लेयर के दूर दूर तक इसमें आने की उम्मीद भी नहीं है। अगर मैं करंट प्राइस की बात करूं तो वॉलेटिलिटी के इन बिटवीन 500 से 550 का इनका प्राइस है अभी, तो आप देख सकते हैं एंड यू कैन टेक अ कॉल। द सेकेंड कंपनी इन द लिस्ट इज कोल इंडिया लिमिटेड। इन स्पाइट ऑफ शिफ्टिंग टू मल्टीपल रिन्यूएबल रिसोर्सेज फॉर एनर्जी, कोल का सब्सटीट्यूट अभी तक नहीं मिल पाया है। अगर हम पावर जनरेशन की बात करें तो स्टिल कोल का यूज मैक्सिमम होता है। स्टील प्लांट्स की बात करें, बिग फर्नेसेस की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, तो कोल का यूज अभी भी सब्सटेंशियल अमाउंट पे हो रहा है। और कोल इंडिया इज कंट्रोलिंग ऑलमोस्ट 80% ऑफ इंडियन माइंस। इट्स अ पीएसयू, जैसा कि आपको पता है, और इनका कंट्रोल ऑफ कोर्स पैन इंडिया, कहीं पे भी कोल की कोई भी माइन होती है तो सबसे पहला मेजर स्टेक कोल इंडिया का ही रहता है। और इन फ्यूचर में भी जिस तरीके की आप देख रहे हैं क्रूड ऑयल की स्कार्सिटी अगेन स्टार्टेड, सो इवन यूरोप की कुछ गवर्नमेंट्स हैं जो कि वापस अपने कोल की जो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स थे उनको एक्टिवेट कर रहे हैं। तो कोल का यूजेज बहुत ऐसा नहीं है कि जल्दी बहुत कम होने वाला है, या सूनर और लेटर वी विल सी। और मार्केट शेयर जैसा मैंने बताया 80% इनका मार्केट शेयर है। अगर इनके मार्केट प्राइस की बात करूं तो लगभग 400 से 440 रुपए के बीच में अभी चल रहा है। तो आप इस पे आई कर सकते हैं। और एक चीज और बताऊं आपको कि कोल इंडिया इज अ वेरी गुड डिविडेंड पेयर। तो आप अगर डिविडेंड यील्ड की भी बात करेंगे तो इजिली 4 to 6%, 7% का डिविडेंड यील्ड इनका एनुअल रहता है। थर्ड इन द लिस्ट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ये भी एक पीएसयूज है और मेनली ये डिफेंस एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अगर इनके मार्केट शेयर की बात करूं तो दैट इज ऑल्सो 100%। अगर हम डिफेंस एयरक्राफ्ट की बात करें, हेलीकॉप्टर्स की बात करें, लाइट कॉम्बैट फ्लाइट्स की बात करें, तो इन सब चीजों में गवर्नमेंट की जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या फिर कोलैबोरेशन डील्स होती हैं, वो चाहे रशिया हो, चाहे फ्रांस हो राफेल के लिए हो, या सुखोई के लिए रशिया से हो, तो उन सब का मेजर नहीं 100% मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के पास ही आता है। अगेन इन डिफेंस थोड़ी सी स्ट्रेटेजिकली चीजों को सेक्रेटली रखनी पड़ती है, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर का बिल्कुल कोई किसी तरीके का इन्वॉल्व नहीं है और इन फ्यूचर भी लग नहीं रहा है कुछ वैसा होगा। और यहां पे फ्यूचर पोटेंशियल आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इंडिया इज आइंग 50,000 करोड़ ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट बाय 2030। तो उस हिसाब से भी इनका एक्सपेंशन बहुत ही हायर लेवल पे चल रहा है। वहीं अगर ऑर्डर बुक की भी बात करें तो इनके पास बहुत ही हेवी ऑर्डर बुक है। तो बाय ऑल मींस HAL इज अ गुड टेक। HAL के मार्केट प्राइस की बात करूं तो लगभग 3800 से लेकर 4100 के बीच में अभी चल रहा है। नाउ फोर्थ कंपनी इज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। दे आर मेनली इनटू पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज। तो कोई भी पावर की जो ट्रांसमिशन ट्रांसफर्स होती है यहां से वहां, तो इस एक्सचेंज के थ्रू ही होती है। और इनका भी अगर मैं बताऊं तो मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 80% है। तो दे आर ऑल्सो कंट्रोलिंग द मार्केट। अगेन नेटवर्क इफेक्ट प्लेटफॉर्म इनके पास इतना अच्छा है कि एवरीबॉडी इज रिलाइंग ऑन देम ओनली। अगर करंट मार्केट प्राइस की बात करूं तो लगभग 115 से 130 के बीच में फ्लक्चुएट
सिचुएशन चल रहा है अभी, बिकॉज मार्केट इज वॉलेटाइल, सो यू कैन आई ऑन दिस शेयर ऑल्सो. फ्यूचर पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज ऑफ कोर्स है. अगेन आई वांट टू गिव वन डिस्क्लेमर दैट आई एम जस्ट गिविंग द नेम एंड वन और टू की कंपोनेंट, बट देयर आर मेनी अदर थिंग्स विच यू शुड डेफिनेटली चेक बिफोर बाइंग एनी शेयर. उसके फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स देखे आप, उनके ऑर्डर बुक देखे, उनके प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या है, FIIs, DIIs, ऑल दीज थिंग्स विल गिव यू अ पॉजिटिव वाइब. आइदर यू शुड बाय और नॉट. तो इन सब चीजों को जरूर देखें. जस्ट वीडियो देख के डोंट बाय एनी शेयर. नाउ द फिफ्थ कंपनी इज MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया. अगर MCX की भी बात करूं तो दे हैव ऑलमोस्ट 98% मार्केट शेयर. कोई भी कमोडिटी की जो भी ट्रेडिंग होती है तो ट्रेडिंग इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही इंडिया में होती है. वो चाहे आपका गोल्ड हो, सिल्वर हो, क्रूड हो, इसके अलावा बहुत सारे मेटल्स हैं, एग्रो प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी कमोडिटीज हैं उसकी 98% ट्रेडिंग MCX के थ्रू ही होती है. और जैसा कि जानते हैं कि कमोडिटीज में लिक्विडिटी बहुत ही अच्छी होती है. तो दिस इज MCX फॉर यू. अगर इसके प्राइस रेंज की बात करूं तो लगभग वही 2300 से 2700 के बीच में चल रहा है. तो यू कैन कीप ट्रैक ऑफ द शेयर एंड टेक अ कॉल. नाउ द सिक्स्थ कंपनी इज पेडिलाइट इंडस्ट्री. जैसा कि हम जानते हैं कि व्हेन इट कम्स टू एडेसिव दे हैव अ बिग चंक ऑफ मार्केट शेयर. वह इंडस्ट्रियल की बात करें या डोमेस्टिक यूज की बात करें या फिर स्टेशनरी के पर्पस के लिए बात करें, तो किसी भी तरीके की जहां भी एडेसिव की बात होती है तो लगभग 70% ऑफ मार्केट शेयर ऑफ एडेसिव इज विथ पेडिलाइट लिमिटेड. फेविकॉल जैसा आपको पता है, इट्स अ वन बिग ब्रांड. वो ग्लू स्टिक हो आपका या फिर ग्लू हो या फिर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हो, तो हर तरीके से हर जगह एडेसिव का नाम आते ही फेविकॉल ही मैक्सिमम यूज होता है. तो अगर इनके मार्केट प्राइस की बात करूं तो लगभग वही 1200 से 1400 के बीच में अभी चल रहा है. तो डेफिनेटली यू कैन डू लिटिल बिट मोर रिसर्च एंड टेक अ कॉल व्हाट यू want to do for the future opportunity. Now the seventh company in the line in Hindustan Zinc Limited. This is a metal और जिंक प्रोडक्शन की बात करें या माइनिंग की बात करें, लगभग 75% का मार्केट शेयर हिंदुस्तान जिंक के पास है. हिंदुस्तान जिंक अर्लियर वाज अ PSU, बट जब गवर्नमेंट डिसइन्वेस्ट कर रही थी तब वेदांता लिमिटेड ने मेजर स्टेक परचेज किया था हिंदुस्तान जिंक का, एंड देन दे आर नाउ द प्रमोटर. अब स्टिल गवर्नमेंट के दे आर द माइनॉरिटी शेयर होल्डर. इनके पास इंडिया का लार्जेस्ट माइंस भी हैं और स्मेल्टर्स भी हैं. तो दिस मेक देम अ काइंड ऑफ मार्केट लीडर व्हेन इट कम्स टू जिंक माइनिंग एंड प्रोसेसिंग. इनके पास जैसा मैंने बताया 75% का मार्केट शेयर है. वहीं अगर प्राइस रेंज की बात करूं तो ये लगभग 475 से लेकर 585 रुपीस के बीच में इनकी प्राइसिंग अभी चल रही है ड्यूरिंग दीज वॉलेटिलिटीज. सो दिस टाइम कुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू. अगर आप काफी दिनों से इन सब शेयर्स को ट्रैक कर रहे हैं और परचेज करने की कोशिश कर रहे थे, तो अभी अपने ऑल टाइम हाई से या पिछले 52 वीक हाई से भी देखेंगे तो ये जितने भी शेयर्स हैं लगभग 20, 30, 35, 40% आपको डाउन मिलेंगे ही मिलेंगे. जैसे ही मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी देन अगेन यू विल सी दिस प्राइस विल गो हाई. नाउ द एट्थ कंपनी इज CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड. ये डीमैट, जितने भी आपके डीमैट अकाउंट्स हैं दे आर होल्डिंग, दे आर द मेजर स्टेक होल्डर इन डीमैट अकाउंट. लगभग 70 to 80% मार्केट शेयर जो है वो इनके पास है. मतलब अगर इन अदर वर्ड्स बोलूं तो पूरे इंडिया में जितने लोगों के पास भी डीमैट अकाउंट है उसका डाटा मेंटेन करना, अपडेट करना और सारी चीजें जो है 80% CDSL इज डूइंग. जैसा कि हमें पता है इंडिया में अभी ओनली 2 डिपॉजिटरी कंपनीज हैं, उसमें से भी अगर CDSL की बात करें तो लगभग 70 से 80% मार्केट ये होल्ड कर रहे हैं. वहीं अगर इनके मैं करंट मार्केट प्राइस की बात करूं तो लगभग 1100 से 1300 के बीच में अभी चल रहा है. तो यू कैन ट्रैक इट एंड सी. द नाइन्थ कंपनी इज ITC लिमिटेड. ऑल्दो दे आर कॉग्लोमेरेट, तो मल्टीपल सेक्टर्स में इनके ऑपरेशंस हैं. वो चाहे आप IT में बात कर लें, होटल्स का तो अभी ITC होटल्स डिमर्ज कर दिया है, बट स्टिल ITC होटल्स के मेजर स्टेक ITC ही होल्ड करती है, ऑलमोस्ट अराउंड 65%. बट हाँ, सीक्रेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका स्टिल 75% मार्केट शेयर ITC होल्ड करती है. तो लगभग आप मान लीजिए जो भी टोबैको सेल्स होते हैं पैन इंडिया, 75% मार्केट शेयर ITC के पास है. करंट मार्केट प्राइस की बात करूं तो लगभग 280 से 300 के बीच में ये ओवर कर रहा है. एंड अदर सेक्टर्स में इनका भी प्रेजेंस है. यू कैन डू द रिसर्च एंड सी. जैसा कि हम जानते हैं रिसेंटली व्हेन इट कम्स टू टोबैको गवर्नमेंट ने टैक्सेस भी बढ़ाए हैं, तो जिस वजह से भी इनके प्राइस अभी काफी नीचे चल रहे हैं. बट या फ्यूचर की बात करेंगे तो वंस गवर्नमेंट पॉलिसी लिटिल बिट स्टेबलाइजेस, अनलेस अंटिल कोई न्यू पॉलिसी नहीं आती है, तो अपॉर्चुनिटी इज देयर आल्सो. नाउ 10th इन द लिस्ट इज नेस्ले इंडिया. जैसे ही इंस्टेंट नूडल की बात आती है तो हर कोई सिर्फ और सिर्फ एक नाम लेता है, वह है मैगी. तो ऑफ कोर्स नेस्ले इंडिया इज द ओनर ऑफ मैगी एंड दे आर होल्डिंग almost 60% of market share when it comes to
नूडल, इंस्टेंट नूडल और डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेवर्ड नूडल। अगर इसके मार्केट प्राइस की बात करूं तो लगभग 1150 से 1250 के बीच में अभी चल रहा है। एंड नेस्ले अदर डेयरी प्रोडक्ट्स में भी हैं, ऑल्दो मार्केट शेयर इज नॉट दैट सब्सटेंशियल, बट स्टिल आप डेयरी की बात कर लें, आप बेकरी की बात कर लें, तो इस तरीके से एफएमसीजी के भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें नेस्ले इज सर्कुलेटिंग इट्स प्रोडक्ट। तो ऑल ओवर नेस्ले ब्रांड इज ऑफ कोर्स इट्स अ बिग ब्रांड, तो यू कैन कीप आई एंड सी द पॉसिबिलिटीज। तो ये तो मैंने आपको 10 शेयर्स बताए हैं जिसको आप ट्रैक कर सकते हैं, और एज एंड व्हेन इफ यू सी थोड़ा सा और नीचे जाता है या फिर आपके स्कोप ऑफ थॉट प्रोसेस में फिट होता है तो यू कैन टेक अ कॉल। ये थे मोनोपोली के आपके 10 शेयर। इसी तरह के मोर रिसर्च एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get notification and you can watch the video. By the time I come with the next video, stay safe, stay healthy. Thank you.